नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर चुनावी चर्चा। आज हम हैं प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने दिग्गज राव नरबीर सिंह को उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता पर दांव खेलते हुए वर्धन यादव को मैदान में उतारा है। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप कौशिक। कुलदीप जी, क्या है माहौल? माहौल जी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का चल रहा है, टक्कर की कांटे की टक्कर चली हुई है। एक तरफ तो दिग्गज नेता हैं जो 35 साल से राजनीति में हैं, बिल्कुल। और एक दूसरी तरफ 35 साल का ही युवा है। हाँ बिल्कुल, सबसे यंग युवा नेता है इसका बादशाहपुर विधानसभा से जी, तो क्या लगता है इस दोनों बार की जनता का चली हुई है। रुझान किसकी तरफ है? जनता का रुझान देखो दोनों तरफ ही है वैसे तो, पर बाकी कांग्रेस आ जाए तो अच्छी बात है अब की बार। कांग्रेस आ जाए तो यानी हाँ। कि आपकी पहली पसंद कांग्रेस है। बिल्कुल। कांग्रेस ने पुराने नेताओं को छोड़कर युवा नेता पर दांव खेला है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई युवा नेता कुछ करके दिखाएंगे, अब पुरानों का टाइम गया, पुराने जाएंगे तभी तो नए आएंगे। लेकिन कुलदीप जी, एक बात ये भी है कि राव नरबीर सिंह जी जो खड़े हैं भाजपा की तरफ से, वो इतने दिग्गज नेता हैं कि साल 2014 में भी वो चुनाव जीतकर इसी सीट से और मंत्री रह चुके हैं। राव नरबीर जी ने तो हमारा गांव पागल बना रखे है। मतलब गाँव ने पागल बता के जावे, क्या कहते हैं? आते हैं तब कभी तो गांव को चोर बता जाते हैं। वैसे स्वच्छ और क्या बोलते हैं उसको, निर्मल और स्वच्छ गांव तो बना के चले गए। और इसकी हालत तो दिखा दो एक बार पब्लिक को, कितनी बढ़िया हालत हो रखी है। 10 साल में क्या तोहफा दिया बीजेपी ने हमें, और राव नरबीर जी ने कितना बुरा हाल कर रखा है गलियों का। लेकिन पिछली सीवरेज बार अगर भरे पड़े हैं। 2019 में हम देखते हैं तो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, राकेश हाँ दौलताबाद जी, निर्दलीय वो अब उनकी स्वर्गीय। उनकी हवा थी उस टाइम पे, और जीत की तरफ जा रहे थे, तो हमने भी कांग्रेस को छोड़ के उस टाइम उनकी वोट देना पसंद किया था और वोट दी थी उनकी, उनको जिताया था। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, धन्यवाद के लिए भी नहीं आए राकेश दौलताबाद। ये तो राकेश दौलताबाद हाँ धन्यवाद के लिए भी जी, आने बाद में धन्यवाद के इस लिए बार भी उनकी नहीं पत्नी कुमुदनी यहाँ से मैदान में उतरी है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। आए। नहीं नहीं, अब की बार वर्धन यादव की पूरी पकड़ और पूरी हवा चल रही है। अब की बार वर्धन यादव को लेके आएंगे। आपको क्या लगता है सर, वर्धन यादव जी ही जीतेंगे? जी टक्कर तो दोनों की, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टक्कर है, हम्म। तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो जी फिलहाल तो बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को, बीजेपी समर्थन। हाँ जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी 10 साल से सत्ता में थी और गांव की हालात जो है वो इस तरह की है कि गांव विकास की तरफ जाने की बजाय विनाश की तरफ चला गया। पिछली बार जो विधायक है हमारे, वो राकेश दौलताबाद थे, निर्दलीय है वो बीजेपी से नहीं थे जी, वो निर्दलीय थे। ठीक है, उन्होंने हालांकि काम नहीं किया हमारे। गए तो बीजेपी में थे, गए नहीं, गए बीजेपी में थे, मानते हैं उस चीज को भाई। क्या नाम है सर अपना? योगेश धनखड़। योगेश धनखड़। मतलब आप जाट हैं? हाँ जी। कौन सा गांव अपना? ढाणा। ढाणा गांव। ढाणा गांव तो शायद इनेलो पार्टी का शुरू से समर्थक रहा है। पहले था, लेकिन उसके बाद पार्टी नहीं रही ना, उसके बाद तो अब बीजेपी का चल रहा है ढाणा में। तो ढाणा में बीजेपी की तरफ? हाँ जी, बीजेपी की तरफ 2014 से बीजेपी चल रही है ढाणा में। लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट ली तो वहां पर भी कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कुछ। अब वो बात है, एक गांव में 2 गुट भी होते हैं, 3 भी गुट होते हैं, वो चीज़ भी होती है ना। अच्छा। कोई कांग्रेस समर्थन, कोई बीजेपी का, कोई बीजेपी के ज़्यादा है। हाँ जी। बीजेपी के समर्थन। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था भाई साहब, हमारे ये गांव है, 3 या 4 गांव थे जो मारुति ने गोद ले रखे थे जी। उस टाइम में जो सफाई होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, हमें बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। जब से ये नगर निगम आया, सर, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक दूं। हाँ, पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2022 में हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार ने दिसंबर 2022 में नगर निगम मानेसर की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत 30 गाँव को लिया गया था। उसी में शामिल है बासहरिया गाँव और ढाणा गाँव भी। लेकिन यहाँ के लोगों को नगर निगम से कोई भी प्रबंधन व्यवस्था नहीं मिलने के कारण, सुविधाएं ना मिलने के कारण यहाँ पे नगर निगम को लेकर लोगों में बड़ा रोष है। उसी पर बात कहने वाले थे, मैं अभी इनसे इस पर चर्चा करूंगा, देखते हैं क्या है। जी सर, आप कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा था मारुति जो काम कराती थी नगर निगम उसका आधा भी नहीं करा पा रही। नगर निगम के चुनाव ही नहीं हुए, हम जाके बोलेंगे किसको? ना को पार्षद है, ना को कुछ भी है। जाके यहाँ ऑफिस में जाते हैं, वो जाके ये कह देते कि हम कराएंगे काम, लेकिन कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। ये नगर निगम नहीं है, नरक निगम दिया गया है इन 2 गाँवों को। नरक निगम? हाँ, नरक निगम दिया गया है। क्यों? आप गाँव, दोनों गाँवों में जाओ, हालात देख लो। एक भी शिविर का ढक्कन साबित नहीं होगा, सारे टूटे पड़े हुए हैं। कभी उसी में मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, किसी की गाड़ी जा रही है, और गलियों में पैदल तो इंसान निकल ही नहीं सकता। यह आप गली का हाल देख सकते हो।
ठीक है, आप इस कोने पे जाके देखना, हर रोज एक गाड़ी उसमें गड्ढे में गिरती है। उसका क्या कितना पिछले 2 महीने से खराब है वो, पिछले 2 महीने से खराब है वो। और इतना चौड़ा होल हो रहा है कि अल्टो गाड़ी तो सीधी की सीधी चली जाए, उसमें आप उसको दिखाना जरूर एक बार जाकर। बिल्कुल भाई साहब एक मिनट, नगर निगम के बारे में तो 2 बात मैं भी कहना चाहूंगा। अपने कैमरामैन को बोलो, ये बिजली के पोल गड़े हुए हैं, नगर निगम 2 साल से ना मीटर पे नगर निगम का टैक्स लगा के ले रहे हैं बिल पे, ठीक है। और ये पोल दिखाना भाई साहब, ये पोल कितने भयंकर है, किसी न किसी हादसे को नोता दे रहे हैं ये। और पर डे वहाँ पे भाई बता रहा है एक दो गाड़ी अड़जी रहती है। और ये गली भी दिखा दो नगर निगम की, कितनी अच्छी गलियाँ हैं, ठीक है। ये पोल टूटे हुए हैं, वहाँ पे मेन मोड़ पे गड्ढे हैं, स्कूल की बस धस जाती है, सरकारी स्कूल का रास्ता है वो प्रॉपर, और उसमें इतना गंद है कि बच्चे डेली पैदल जा रहे हैं गंद में से। ये सारी चीज़ें दिखाओ, आगे मोड़ पे भी दिखवाएंगे तुम्हें। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम मानेसर की वजह से ये गांव विकास नहीं विनाश की तरफ जा रहा है। यहाँ पर गंदगी, ना कूड़े का प्रबंधन है, ना पानी निकासी का प्रबंधन है। पेयजल कैसा है यहाँ का, पेयजल व्यवस्था कैसी है? पेयजल व्यवस्था तो पर डे डाउन जा रही है। वैसे तो पानी अच्छा है, लेकिन पर डे डाउन, मतलब कि हर साल में 10 से 20 फुट वाटर लेवल डाउन जा रहा है। उस पर नगर निगम ने कोई काम किया अभी तक? कुछ भी काम नहीं किया है अभी तक, कुछ भी काम नहीं हुआ है। और नहर का पानी लेके आने वाले थे बीजेपी वाले, वो भी अभी तक उसका कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो कहीं पे ग्राउंड पे तो कुछ काम दिख ही नहीं रहा है। वाटर का ग्राउंड वो बहुत नीचे जाने लग रहा है, क्योंकि सभी के घर में बोरवेल है। पानी तो सबको जरूरत है ही, जब तक कि सरकार को प्रबंध नहीं करके देगी तो बोरवेल बढ़ते ही जा रहे हैं और ज़्यादा पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है, 300 के। अच्छा, ये रोष जो आप में है, ये भाजपा के विरुद्ध है या यहाँ के पर्टिकुलर विधायक के विरुद्ध है? यहाँ के पर्टिकुलर विधायक के विरुद्ध है। मतलब आप भाजपा के खिलाफ नहीं है? कुछ बातें भाजपा के खिलाफ भी है, एक सेकंड, ठीक है। कांग्रेस के खिलाफ कुछ किया तो है। क्या? हम किसी के खिलाफ नहीं है, नहीं हम भाजपा के खिलाफ है, ना हम कांग्रेस के खिलाफ है। हम अपने विधायक को बोलेंगे ना, जो यहाँ से जीत के गया हुआ है, हम उसी को बोलेंगे ना, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे वो कांग्रेस का है। अब मान लो आप इस साल मान लो कांग्रेस का आ जाते हैं वर्धन यादव, तो हम काम को उसी को बोलेंगे, ना कि नरवीर को। अगर नरवीर आता है तो हम नरवीर को बोलेंगे ना काम की। तो लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से अगर वर्धन यादव जी जीतते हैं और प्रदेश में सत्ता आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो एक ये भी मामला देखने में बहुत आता है कि आपका अगर पार्टी का विधायक नहीं है तो उस दौरान भी काम रुक जाते हैं। वो तो देखो फर्क तो पड़ता है, क्योंकि उनकी इतनी सुनवाई होती नहीं है इस चीज़ के ऊपर। क्यों वो उनको ये कहते हैं, तो वे कहते हैं हमारे फंड अलॉट नहीं हुए, हमें सरकार नहीं दे रही है यहाँ के लिए। तो उसमें तो हमें तो इतनी जानकारी होती नहीं कि उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है, या वो लगाते नहीं है पूरा फंड, चाहे वो कोई भी है, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो। अब राकेश दौलताबाद को जिताया था हमने, पूरे गांव ने, दोनों गांवों ने भरपूर वोट दिया था। उसने 5 साल तक हमने खूब उससे विनती की, एक बार विधायक जी आओ गांव को देखो सही। 5 साल में एक बार भी कदम नहीं रखा उन्होंने, एक बार भी उन्होंने कदम नहीं रखा आपके गांव में। जी, क्या आप क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? पार्टी का तो जी जो सुनने में आ रहा है, आसपास हम भी जहाँ पे जाते हैं, नरवीर यादव का ही ज्यादा समर्थन का पता चल रहा है हमें। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव नाहरपुर है, लेकिन हमारा पटौदी विधानसभा के अंदर आता है गांव। अच्छा, पटौदी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव आता है, लेकिन पटौदी विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपना नामांकन ही वापस ले लिया है। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बिमला चौधरी जी को और जननायक जनता पार्टी जी ने अमरनाथ जई जी को, ये शायद अमरनाथ जई जी का गांव भी है। जी जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, यही सुनने में आया है। और उन्होंने नामांकन वापस कर लिया अपना। लेकिन हमारे पटौदी विधानसभा से जन समर्थन जो मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वो बिमला चौधरी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। साइड से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, और यहाँ से हमारे दोनों गांव तो ज़्यादा वर्धन के पीछे हैं, वर्धन के साथ है, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ है, या युवा नेता ओनली वर्धन यादव जी के साथ है? नहीं, वर्धन यादव जी के साथ ही हैं दोनों गाँव, अलियर और ढाना दोनों। जी, ऐसे तो कुछ वोटें तो निकलती हैं भाई, सबकी निकलेंगी, लेकिन ज़्यादा रुझान इन्हीं का है, वर्धन यादव जी का। जी सर, आप क्या? सर मैं बेसिकली भिवानी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी विधानसभा क्षेत्र? सर मेरा दादरी लगता है, चरखी दादरी। चरखी दादरी, हाँ जी। और मेरे को यहाँ पे 18 साल हो गए इस गांव में रहते हुए। हाँ जी। और 18 सालों में जो व्यवस्था जो मैंने देखी है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी विधायक बने सिर्फ वोट लेने के अधिकारी हैं, काम करने के अधिकारी नहीं है वो लोग।
काम नहीं करते हैं यहाँ के नेता। और भिवानी में क्या है? भिवानी में सर मोस्टली जो काम हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है। काफ़ी जगह जो रोड टूटे हुए थे नए रोड भी बने हैं, केएमपी भी निकला है। कुछ हद तक देखो सरकार ने अच्छा भी काम किया है तो कुछ जगह पे बुरा भी काम किया है। अच्छा, भिवानी में एक और चीज़ देखने को मिली कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने अभी हाल फिलहाल में पार्टी बदलकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और अभी तो शाम से उनकी बेटी श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा भी गया है, खुद ही के भाई के सामने, अनिरुद्ध चौधरी के सामने। जी, इस पर सर देखो राजनीति जो है सर एक इस तरह की छवि बन चुकी है कि आप अगर दागी हो, आपकी सरकार बन गई तो आप बेदाग हो जाओगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है सर, जो आदमी कंटिन्यू कांग्रेस में थे आज उनको सडनली छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ रही है। कुछ न कुछ तो ऐसा रीज़न होगा सर, या तो कांग्रेस में या बीजेपी में, सॉरी क्या बोलते हैं, कांग्रेस में कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न तो होगा ना सर वो जो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है, या उनका अंदरूनी कोई मामला ऐसा होगा कि भी जिससे उन्होंने त्याग पत्र दे के बीजेपी ज्वाइन किया है। तो इसका क्या है कि दोनों ही विरासत का दावा कर रहे हैं? सर जो चीज़ बंसीलाल जी करके गए हैं वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना तो श्रुति जी ने काम किया, कुछ हद तक सुरेंद्र जी जो थे जी, उनके जो बेटे थे उन्होंने बंसीलाल जी के बेटे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, डेवलप किया है भिवानी सिटी को। और दूसरी चीज़ है यहाँ सर रहते हुए 18 साल हो गए मेरे को, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मच बेटर है सर भिवानी सिटी। हाँ जी। तो यहाँ पर अगर आप 18 साल से हैं तो आपने ये आपका तीसरा विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले भी आप 2 विधानसभा चुनाव देख चुके हैं जिसमें दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। पहली बार यहाँ से राव नरबीर सिंह जी जीते और दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार राकेश दौलताबाद जी जीतकर जिन्होंने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दी। तो इस बार क्या है सर? अब जो फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक वर्धन यादव जी का जो है वोट बैंक कुछ ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि युवा नेता हैं और कुछ हद तक जो इनकी जो बातें हैं लोगों को अच्छी लग रही हैं कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ नया डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। जो गलियों की व्यवस्था है, पानी की निकासी की व्यवस्था है, उसके मामले में भी अभी बातचीत हुई थी। 2 या 3 दिन पहले वो आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भी अगर हमारी सरकार आती है तो कुछ ना कुछ आपके गांव के अंदर कुछ ना कुछ नया बनेगा। हाँ जी। क्या उन्होंने ऐसा भी कुछ कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो यहाँ से नगर निगम को समाप्त कर दिया जाएगा? सर मैं भी आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि भी अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि भी यहाँ से जो 30 गांव हैं उनके अंदर से नगर निगम को समाप्त किया जाए। लेकिन नगर निगम के अंतर्गत पूरे ही 30 गांव हैं, जिसमें से कुछ गांव जो है वो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और कुछ गांव पटौदी विधानसभा क्षेत्र। तो सर देखो जो विधानसभाएं अलग अलग हैं तो अगर जिस विधानसभा का नेता जो बनता है तो जिम्मेदारी सर उनकी बनती है, या तो डेवलपमेंट करके दिखाओ। अगर डेवलपमेंट नहीं करके दिखा रहे हैं तो जैसे मारुति ने जो एक गांव गोद लिए हुए थे तो मारुति को वापस कर दो, ग्राम पंचायत फिर से बहाल कर दो, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था फिर से आ जानी चाहिए। एक चीज और भी है यहाँ पे, एक चीज और देखने को हमें मिली कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद है जिससे खुलकर कि वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन क्या इस चीज का फायदा भी वर्धन यादव जी को मिल सकता है? सर बिल्कुल मिलेगा। कोई भी पार्टी है सर, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, चाहे कोई भी पार्टी, अगर मतभेद होता है तो सेकंड पार्टी को उसका बेनिफिट 100% मिलता है। मैं ये कह रहा था कि जननायक जनता पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, केजरीवाल जी बाहर भी आ गए हैं, तो इससे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनाधार है उस पर कोई फर्क पड़ सकता है? सर मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्टली क्या है, कंपटीशन है 2 कैंडिडेट के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी। अदरवाइज जो अदर पर्सन है सर उनका कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, भी पार्टी ने टिकट दे दिया, उनका फर्ज है लड़ना, वोट देना जनता का अधिकार है। उस हिसाब से अगर जनता के लिए कोई काम करेगा, चाहे कोई भी पार्टी XYZ सर, तो अगर काम अच्छा करके देंगे तो जाहिर सी बात है उस पार्टी के लिए वोट देंगे। हम चुनावी चर्चा में आज थे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव बास हरिया में। अब बढ़ते हैं किसी और गांव की तरफ, देखते हैं क्या है माहौल।